यांचिंग भैया माफ करना, आज अचानक तुमसे मिलने के लिए बुलाया है। आज मैं तुम्हारे कार्यालय से गुजर रही थी तो सोचा कि चलो खाना खा लें, और यूशुआन भी है, यह बहुत अच्छा है। ऐसा कहा है आज। उसने मुझे मजबूर कर दिया कि उसके साथ उकरने जाऊं। वाकई माफ करना। तुम्हें लगता है कि मैं ज्यादा हो गई हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी ऑर्डर दिया है यांचिंग भैया को पसंद आने वाले व्यंजन। यूशुआन देखो कि और क्या खाना चाहते हो। देखो ना। मेरे विचार से आज जीना ने तुम्हें बुलाया हो, पर हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए, इसलिए यह खाना हम खरीदते हैं। तुम्हारा क्या विचार है यांचिंग? हाँ, तुमने सब कुछ ठीक तरीके से सोचा है। सुना ये ना, आज उससे बिल नहीं लड़ना। यांचिंग भैया, उस पेंटिंग एग्जीबिशन में तुम भी गए थे। मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम्हें किस शिक्षक का काम सबसे अधिक पसंद आया? क्या इम्प्रेशनिस्ट चुनशान शिक्षक का और मिनिमलिस्ट वेन किंगटान शिक्षक का? हाँ, मुझे उनके काम बहुत पसंद हैं। हालांकि शैली सरल है पर अर्थ गहरा है। खाना खाओ, इन सब अजीब बातों को क्यों कह रहे हो? अपने आप को बहुत ज्ञानी साबित करने की कोशिश कर रहे हो। यकीनन इतने सालों बाद भी यांचिंग भैया तुम्हारी पसंद नहीं बदली है। मुझे डर था कि मैंने गलत कहा हो। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अभी भी अच्छी तरह समझती हूँ। दूसरों की प्रेमिका के सामने ऐसा करना। मुझे पेंटिंग नहीं आती, पर मैं तुमसे ज्यादा उसे समझती हूँ। चलो यांचिंग, इसे खाओ। पसंद आया? एक हृदय आकार की स्टेक से मुझे कैसे मार गिराओगे? यूशुआन, उस प्रदर्शनी में तुम भी गए थे ना? तुम्हें किस शिक्षक का काम सबसे अधिक पसंद आया? मुझे लगता है कोई खास पसंद नहीं है। मैं टॉयलेट जाती हूँ। यांचिंग, तुम लोग बात करो। यूशुआन, मैंने पूछा है। पहले तुम तो यांचिंग भैया के ड्राइवर थे। हाँ, पर यीना जी, तुम्हारा इतना ध्यान मेरी तरफ होना ज्यादा नहीं है। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन मुझे परवाह है कि तुम यांचिंग भाई की गर्लफ्रेंड हो। यह मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि यांचिंग भाई के कारण बहुत कुछ बदल गया है। हाँ, इंसान बदलता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि स्वभाव आसानी से नहीं बदलता। यांचिंग भाई को हमेशा इम्प्रेशनिस्ट और मिनिमलिस्ट कला पसंद थी, जो कभी नहीं बदली। इसलिए यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि क्या वह तुम्हारे जैसे साधारण इंसान के प्रति सिर्फ एक अलग दिलचस्पी है। इसलिए यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि क्या वह तुम्हारे जैसे साधारण इंसान के प्रति सिर्फ एक अलग दिलचस्पी है। तुम इतनी उत्कृष्ट और चमकदार हो, मैं इतना साधारण हूँ। क्या तुम मुझे अस्वीकार कर दोगी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था। कला, पेंटिंग, मूर्तिकला जैसी चीजें मुझे समझ नहीं आती। मुझे नहीं पता कैसे मदद करूं। बहुत आसान है, ऐसा ही रहने दो। मुझे देखो और मेरे साथ रहो। जब मैं थक जाऊं तो मुझे ऊर्जा दो।
यीना। माफ करना यानचेंग भाई, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। मुझे डर था कि तुम व्यस्त होगे और नहीं आओगे, लेकिन तुम आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं आपका समर्थन करने आया हूँ। आशा करता हूँ कि तुम्हारी प्रदर्शनी सफल रहेगी। ऐसा फॉर्मल क्यों? तुम्हारा आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी उपहार है। याक्षुन, तुम भी आ गए। मुझे डर था कि तुम नहीं आओगे। तुम्हारे आने से मेरी प्रदर्शनी और भी खूबसूरत लग रही है। ऐसा फॉर्मल क्यों? जब तुमने यानचेंग को आमंत्रित किया तो मैंने भी समय निकाला उनके साथ रहने के लिए। वैसे यानचेंग भाई, इस बार मैंने लेंग चाचा और एक महत्वपूर्ण मेहमान को भी आमंत्रित किया है। वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। इधर चलो। लेंग जी, नमस्ते। आप ही वो मास्टर होंगे। वुवे मास्टर जी, नमस्ते। गुयांचिंग आपका शिष्य। दादा और पिताजी ने मुझे आपकी तस्वीरें दिखाई थी। कहा था कि आप मेरे लिए प्रेरणा हैं। सुना है कि आपने कई सालों से काटना बंद कर दिया। ऐसा सोचा नहीं था कि आज आपसे मिलने को मिलेगा। हाँ हाँ, लेंगक्वान साहब ने कहा था तुम गु घराने के वंशज हो और तुमने उनकी एक अद्भुत पत्थर लिया है। सुना है कि इसे इस बार के गोल्डन कर्विंग पुरस्कार में शामिल करना है। यह सब लेंग साहब की मेहरबानी है। वो पत्थर हम दोनों ने मिलकर ढूंढा था। हाँ, मैंने तुम्हारी उस बात को सुना, पत्थर की आत्मा के बारे में। बहुत अच्छा है युवक। धन्यवाद सेठ, मैं और भी मेहनत करूंगा। वृद्धारे बड़े बाग की तरह मत बनो। इस उत्कृष्ट युवक के लिए ज्यादा मार्गदर्शन दो। चलो, जब तुम ऐसा कह रहे हो, बात समझ में आई। भतीजा, अगर कोई समस्या हो तुम सीधे मेरे पास आ सकते हो। पहाड़ों में रहते हुए भी मेरा द्वार तुम्हारे लिए खुला है। दोनों भाई इस उभरते हुए कलाकार की प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे मत भूल जाना, मैं एक नया चित्रकार हूँ। मुझे तुम जैसे पूर्वजों की बहुत जरूरत है और इस मूर्तिकार प्रतिभा के निर्देशन की। मेरा आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। तू लड़की, आज मैं और लैंगक्वान जी चाचा यहाँ क्यों आए? तेरे इस मामले के लिए ही तो। हाँ, देखना है कि तुम्हारी कितनी प्रगति हुई। विदेश में फालतू नहीं बैठी। मैंने तुम्हारे जाने से पहले कई बात को ध्यान में रखते हुए लगातार कोशिश की है, लेकिन आज मेरी वो अंतिम कृति, उसके बारे में तुम्हें अच्छी सलाह देनी होगी। चिंता मत करो, हम निष्पक्ष रहेंगे। चलो तो इधर। ठीक है। मैं अभी जाता हूँ, लेकिन यह काम अब देर हो गई है। यक्षुन। अरे, तुम उसे वापस क्यों लाए? वह हुइक्सिन के साथ खाना नहीं खा रही थी। ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं पता कि तुम दोनों में क्या हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसे अच्छी तरह से पेश आओ। अगर ऐसी कोई स्थिति फिर से मिली तो मैं यक्षवन को वापस ले लूंगा। कोई बात नहीं। तुम यहाँ कैसे हो? तुम तो पी नहीं पाते, क्या हुआ? बिल्कुल। मैं हजारों प्याले पीकर भी नशे में नहीं आता। मुझे कोई कैसे सता सकता है? चलो घर चलते हैं। रुको, यह मेरा घर नहीं लगता। मुझे अपने घर जाना है। यही तुम्हारा घर है। नहीं,
मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यह जगह थोड़ी परिचित सी लगती है। जल्दी चलो। परिचित। थोड़ा पानी पी लो। इतनी जल्दी नशा उतर गया। काश थोड़ी देर और नशे में रहता। तुमने इतना शराब क्यों पी? क्या हुआ? क्या कोई तुम्हें सता रहा है? तुम उसे जानते हो। कौन है? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ठीक है, तो तुम उसे अच्छी तरह से मारना। कोई बात नहीं। तो तुम खुद को मारो। मैंने क्या गलत किया? तुम्हें अभी तक पता नहीं कि तुमने क्या गलत किया। क्या इन दिनों मैं हमेशा वूवी शिक्षक के पास सलाह लेने जाता था? तुम्हारे साथ समय बिताने का समय नहीं था। नहीं। तो क्या मैं किसी महत्वपूर्ण दिन को भूल गया? तुम खुद ही अच्छी तरह से सोचो। ठीक है। लेकिन आज तुमने इतना शराब पी लिया और इतनी देर तक मेरा फोन नहीं उठाया और किसी को तुम्हें वापस भेज दिया। तुम मुझे कह रहे हो? तो तुम और तुम्हारी ये ना बहन कला पर चर्चा करने के बहाने चिपके रहते हो। तुम इस बात पर नाराज हो? सचमुच ईर्ष्या हो रही है। हाँ, क्या हुआ? मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ। क्या यह गलत है? तो मैं भी ईर्ष्या कर रहा हूँ। तुम चुपके से बाइबिंग के साथ खाना खाते हो और उसे तुम्हें घर भेजने दिया। मैं भी बहुत नाराज हूँ। तुम्हें ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? गलती तो तुम्हारी है। वह ये ना तुम्हें गले लगाती है। तुम हंस रहे हो। मैं खुद घर चली जाऊंगी। इतनी रात गए तुम कहाँ जाओगी? मुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं चली। ठीक है, मैं जानता हूँ मैं गलत था। गुस्सा मत हो। तुम कहाँ गलत थे? आगे से मैं और ध्यान दूंगा। दूसरे लिंक से दूर रहना। ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें मजबूर किया हो। सब मेरी मर्जी से हुआ। मूर्ख मेरी आंखों और दिल में सिर्फ तुम हो। कल आंटी अस्पताल में भर्ती हुई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं। मैंने देखा कल तुम बहुत परेशान थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो। तो जब हमारी दुकान बंद हो जाए, आज आंटी से मिलने चलते हैं। कोई बात नहीं, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। पुरानी बीमारी है, कल उन्हें ड्रिप चढ़ा। आज मैं उन्हें घर छोड़ आया हूँ। तुम हमारे घर की चिंता मत करो। बेहतर होगा हमारे फूलों की दुकान की चिंता करो। फूलों की दुकान को क्या हुआ? तुम और गुस साहब का झगड़ा सुलझ गया ना? जब से हमारी दुकान गु कंपनी के साथ जुड़ी है, कामकाज में काफी सुधार हुआ है, लेकिन बस संतुलन बना हुआ है। क्यों ना तुम्हारे गु साहब से और ग्राहक लाने के लिए कहो। यह अच्छा नहीं लगता। वह हाल ही में प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। हुइक्सन, इस समय मैं नहीं चाहती कि वह
इन बातों में ध्यान बंटाएं। अभी तो शादी भी नहीं हुई है और पति की चिंता शुरू हो गई। मेरे मुंह में खट्टा चारा पड़ गया। ठीक है, तो हमें और सोचना पड़ेगा। क्या कोई और तरीका है जिससे हमारी फूलों की दुकान को और बढ़ाया जा सके? याओ युआन, बहुत दिन हो गए उसे मंच पर नहीं लाए। हमारा सुंदरता का प्रति जरूर बहुत ग्राहक आकर्षित करेगा। हाँ, फिर उससे हमारी दुकान की तस्वीरें खिंचवाएंगे, ऑनलाइन डालेंगे, प्रचार करेंगे। मेरी औरत ही है, मेरे दिमाग की बात समझ गई। तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है, मैं इसे संभाल लूंगा। हेलो। हेलो याओ युआ, तुम इस समय क्या कर रहे हो? सप्ताहांत में फ्री हो? बहन तुम्हें खाने के लिए बुला रही है। एक्स न्यू एक्स1 मुझे मत चकाचौंध करो। हम दोनों एक ही माँ के पेट से निकले हैं। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। चलो अब बताओ क्या बात है। वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी फूल की दुकान के बारे में है। नहीं, मैं फूल का बच्चा नहीं बनूंगा। फूल का बच्चा क्या? तुम हमारी दुकान के लिए सबसे खूबसूरत चेहरा हो, साइन बोर्ड मॉडल। जब फूल की दुकान तैयार होगी, तुम हमारी दुकान के लिए छवि प्रवक्ता बनोगे। फिर भी नहीं। तुम्हें नहीं पसंद है, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ रहते हो? मैं अभी वहाँ आता हूँ। मैं दोस्त के घर में रह रहा हूँ, ठीक है। रिश्तों के नाते मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगा। यही तो मेरा अच्छा भाई है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बड़ा लाल पैकेट भेजूंगा। बात खत्म, इतना ही। फोन काट दिया, अलविदा। हो गया। बढ़िया। साइन बोर्ड मॉडल आने वाला है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। दिन भर काम किया है, थोड़ी देर आराम करो। ठीक है, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। कल रात फूल की दुकान में कार्यक्रम है। क्या तुम रात को फूल की दुकान में आओगे? हम एक साथ रात्र भोज कर सकते हैं। तो तुम मुझे फिर से चुम्मा दो, फिर मैं सोचूंगा कि आना है या नहीं। तुम्हें भी मुझसे वादा करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद अच्छी तरह से आराम करना। ठीक है। अब अच्छी तरह से आराम कर सकते हो। अब वाकई आराम करने का समय है। पूरा हो गया। बहन, लिन साहब, जियाओ मैन गुयांचिंग की विशेष रिपोर्ट मैंने आपको भेज दी है। जल्द से जल्द लेआउट और प्रूफरीड करो, छापने के लिए तैयार कर दो। ठीक है लिन साहब। और लोग? लिन साहब, आज सप्ताहांत है। सबने मेहनत की है, जल्दी से काम खत्म करो और घर जाकर आराम करो। ठीक है लिन साहब। आज लिन साहब को कुछ अलग सा लग रहा है। ये अचानक सी नरमी मुझे अभी तक सही तरह से नहीं समझ में आई। ठीक है, जल्दी से काम शुरू कर दो।
मैं यहाँ कैसे आ गया? हाल ही के काम के दबाव में ठीक से नींद नहीं आई होगी। ठीक है एक्स न्यू एक्स वन, तुम मुझे न बढ़ाओ, मैं अभी पहुंचता हूं। ऐसा कोई संयोग तो नहीं है। ये जरूर कोई भ्रम है। ये दोनों कैसे एक दूसरे को जानते हैं? जल्दी करो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। ये आदमी पागल तो नहीं है? आओ 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 आओ, अंदर आकर देखो। आज हमारी फूल की दुकान पर ऑफर चल रहा है। पूरी दुकान के फूल पर 10 रुपए की खरीद पर छूट, और अगर तुम फूल की बाट चाहते हो 50 रुपए की खरीद पर मुफ्त पैकिंग, 100 रुपए की खरीद पर ब्लू रोज मिलेगा, और कितनी खरीद पर छोटे भाई से सेल्फी हो सकती है? आज 200 रुपए की खरीद पर हमारे छोटे भाई से सेल्फी ली जा सकती है। क्या तुम मुझे बेचना चाहते हो? 500 रुपए की खरीद पर सेल्फी, साक्षरता और गले लगने के लिए। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी रहमत है तो मना ना करो। छोटे भाई, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ। यहाँ पता चला कि तुम मॉडल हो और मैं फूल खरीदने आया करता हूँ। एक बार भी तुमसे नहीं मिला, आज आखिरकार मिला। क्या तुम अपने प्रशंसक को दूर से आकर खाली हाथ लौटाओगे? हुइक से ना गया, फोटो खींचो, मैं तुम्हें फोटो खींचूंगा। आओ आओ, यहाँ देखो, 2-3 चीज बनाओ। अच्छा है, मुझे भी मुझे भी मुझे भी। रुको रुको रुको, पहले फूल खरीदो, बाद में फोटो खींचवाओ, ठीक है? ठीक है, फूल खरीदने के लिए इधर लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, आओ, धीरे धीरे आओ। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत स्वागत करो। है। आज हमारी सभी फूल ऑफर में शामिल हैं। हाँ, स्वागत है। धीरे से चुनो। मुझे अच्छा लगा। अच्छा, एक और फोटो खींचो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद छोटे भाई। धन्यवाद आपका। भाई, तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। प्यारे, मैं प्यासी हूं, मुझे पानी पिलाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, प्यारे कहना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या बात है, मैंने मेहनत तो की है, पानी तक नहीं पिलाते। क्या इस लड़की को मुझसे दुश्मनी है? मेरे आसपास का हर लड़का उसकी नजर में है। नहीं नहीं, मैं किस हैसियत से उससे सवाल करूं? लिन वैनिंग, तुम यहाँ कैसे? अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो। आगे से ऐसे काम नहीं करूंगी, ये सब गलत कमाई है। तुम क्या समझोगे, हम ग्राहक की जरूरत को हमेशा पहले रखते हैं। तुम सही कह रहे हो। भाई की मेहनत का शुक्रिया। तुम्हें एक बड़ा रेड पैकेट भेजता हूँ। रेड पैकेट भी है? ठीक है। इतना बड़ा? धन्यवाद हुइक्सन जी, मेरी बहन से भी ज्यादा प्यारी हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे भेजो। तुम दोनों से ज्यादा आकर्षक व्यक्ति आ गया। जीजा। तुम कैसे आ गए आज इतनी जल्दी? सब ठीक तो है? नहीं, पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा, मन नहीं लगा, जल्दी से आ गया, जल्दी आ गया। गुस साहब के ये बातें बहुत मीठी हैं। खाना खाने से पहले ही पेट भर गया। आज का कार्यक्रम ठीक तो था? बिल्कुल ठीक था, मैं हूं तो कैसे नहीं होगा। उन दोनों को देखो।
मैं तो काम पर भी जाता हूँ, वीकेंड पर भी उनके लिए काम करता हूँ। थक गया हूँ, मजदूर की जिंदगी। हाँ, मैंने बाहर तुम्हारे बॉस को देखा। वह थोड़ी परेशान लग रही थी। मेरे बॉस वो कहाँ है? बाहर। वो आ गई। माफ कीजिए, आपका कॉल स्वीकार नहीं किया जा सका। तुम कहाँ जा रहे हो? खाना तो खाना है। इतनी जल्दी में? यह बच्चा। वह आदमी वाला काम करने गया है। लिन सर, आप है क्या? लिन सर। गलत इनपुट। मुझे याद नहीं है। गलत इनपुट। बस हो गया। दीदी, आप कहाँ है? देखो तो मुझे जवाब देना। आदमी का मुंह झूठ का भूत। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? आज को सर का धन्यवाद जो खाने का इंतजाम किया। कोई बात नहीं, आप यूशुआन के दोस्त हैं। यह तो हमारा कर्तव्य है। हाँ, कुछ दिनों में मुयू का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग आकर मस्ती करें। हाँ, मयू ने खास तौर पर कहा है कि आपको भी लेकर आना है। सोचा नहीं था कि मैं किसी स्टार से दोस्ती कर पाऊंगा और उसके जन्मदिन की पार्टी में भी शामिल हो पाऊंगा। जिंदगी की बुलंदियों पर हूँ। और मैंने सुना है एक विदेश से लौटी खूबसूरत पेंटर है। हाँ, मुयू ने अपने बहुत से दोस्तों को आमंत्रित किया है। वेटर, एक ग्रीन टी लाओ। यह क्या है? ज्ञान की बात। यह यूक्विन लोंगजिंग है, धीरे धीरे पीजिए। गुसर, आप चक्कर देखिए, यह चाय असली है क्या? कली पत्ते से लंबी, रंग हरा, रस गहरा। स्वाद थोड़ा कड़वा। सोचा नहीं था कि गुसर को ग्रीन टी की इतनी अच्छी समझ है। लेकिन चाहे कितनी भी बढ़िया ग्रीन टी हो, वह ठंडी होती है। गुसर के लिए ठीक नहीं। गुसर को ज्यादा नहीं पीना चाहिए। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तो यह नशीली शराब ज्यादा पसंद है। चाय बिल्कुल नहीं पीता। ज्यादा खाओ। हुइक्सिन, माहिर हो। आदमियों को तो थोड़ा काटना चाहिए। यूशुआन, ज्यादा खाओ। हाल ही में आपने वजन कम किया है। अधिक खाओ। मुझे पता है कि आप अधिक खाते हैं। टोस्ट करते हैं। आओ। चीयर्स।
क्या आप योयन देख रहे हैं? देखने के लिए कुछ नहीं। आपने पिछली बार पत्रिका के लिए एक क्षेत्र बचा लिया था, लेकिन आज सुबह आपको विचलित कर दिया गया है। सावधान रहें जब हमेशा आपको पैक करने और छोड़ दें। मैंने अभी तक इसे पैक नहीं किया है, इसे पहले ही निकाल लिया गया है। लिन हमेशा जल्दी है। कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बहन, मुझे आपकी मदद करने दो, सावधान रहें। जरूरत नहीं। मुझे बहन कहना बंद करो। तुम मेरी सुनो। वास्तव में संतृप्ति दिवस पर मुझे काम के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं है। दीदी, कुछ समय हो गया है। मैं आपको पुष्टि के लिए देखूंगा। पत्रिका के अगले अंक के लिए लेख। ये दोनों इतनी जल्दी टूट गए। सर, मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए एक काम है। यावा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जियाओमन, क्या हमारी कंपनी में सभी इंटर्न इतने बेकार हैं? ठीक है लिन, मैं 1 मिनट में उसके लिए व्यवस्था करूंगा। याओ युआन, क्या आपने हमेशा कहा कि आप स्वतंत्र हैं? जाने की जल्दी मत करो। शिक्षक, वो इन नई तस्वीरों या कुछ सभी को आपके पास भेजा जाएगा। आगे बढ़ो और तस्वीर को ठीक करें। क्या आपने अपनी तस्वीरों को युआन की मरम्मत करना बंद कर दिया है? जल्द ही। आप जल्दी करो। आपको शेड में जाना है। 2 मॉडल वहां शूट करने के लिए हैं। अब हम छोटे हैं। आप लॉजिस्टिक्स को व्यवस्थित करने के लिए जाते हैं। ठीक है। 3, 2, 1। एक अच्छी हंसी अभिव्यक्ति थोड़ी स्वाभाविक है, थोड़ा प्राकृतिक, सुंदर। एक समूह के लिए एक समूह को बदलना। इसे कम करें। ये अच्छा है, सुंदर, विशेष रूप से अच्छा। हेलो, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। फोटोग्राफी के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर आप ब्रोम को साइड में ले जा सकते हैं और कुछ समय के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। आपको जगह साफ करनी चाहिए। सफाई क्यों नहीं चाहते हो? अन्यथा तुम क्या करना चाहते हो? सीधे फोटो खींचो, मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने सफाई से शुरुआत की थी। ये तुम्हारा मौका है। अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी जाओ। ठीक है, अच्छा है, थोड़ा और मुस्कुराओ। आओ क्लोजअप ले। आओ पंखुड़ियां बिखेरने के लिए तैयार हो जाओ। आओ तैयार हो जाओ। 1, 2, 3। एक और ले। ये सुंदर है, ये सुंदर है, एक और ले। ठीक है, हो गया। ठीक है, तुम आराम करो। ग्रुप तैयारी करो। ये पंखुड़ियां हमें और चाहिए। तुम्हारे कोऑर्डिनेटर ने कहा है हमारे प्रॉप्स को बचाना है। हाथ से उठाओ। क्या? मैंने कहा हाथ से उठाओ। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो अपने कोऑर्डिनेटर से पूछो। ठीक है, जल्दी उठाओ। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी करो। आओ अगला ग्रुप मॉडल।
जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है, सही खड़े हो जाओ। मुझे एक बहुत अच्छा पोज दो। वो कौन है? पंखुड़ियां बिखेरो। मैं? हाँ, तुम ही हो। जब मैं 3 कहूंगा तुम बिखेरना। तैयार हो जाओ। हाँ। ये कैसे बिखेरूं, क्योंकि पहले मैंने नहीं बिखेरा था। अब तुम्हें बिखेरना है। पंखुड़ियां बिखेरने का नियम है। सुंदरता से बिखेरो, समझे? ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, तैयार हो जाओ। आओ। 2 3 2। 1 2 3। तुमने क्या बिखेरा है? कुछ भी सुंदरता नहीं है। क्या कर सकते हो? नहीं। काइवेन, वह मॉडल अभी तक नहीं आया है, कोई भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा है और आज शायद शूटिंग नहीं हो पाएगी। क्या तुम मुझे कल मेल फीमेल पेयरिंग की फोटो खींचने के लिए कह रहे हो? ये संभव नहीं है, मेरे पास कल और काम है। तो क्या करें? तुम्हारे द्वारा बुलाया गया मॉडल मुझे छोड़ गया है, अब मैं क्या करूं? मैंने अच्छा बुलाया था, लेकिन मैंने तुम्हें उसकी सिफारिश की थी। ये बात तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम मुझ पर इस दोष को नहीं डाल सकते। ऐसा क्यों? तुम्हारी बात के हिसाब से आज सबकी शूटिंग बंद हो जाए। नहीं बनाना तो मत बनाओ, चलो देखते हैं किसका नुकसान ज्यादा है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक स्वतंत्र फोटोग्राफर हूं। मैं फैशन कंपनी का कर्मचारी नहीं हूं। आपके लिन जी को मुझे सबक देने की जरूरत नहीं है। क्या बकवास है। वो क्या मैं कर सकता हूं? तुम तो हमारी कंपनी में नए आए हो ना? इंटर्न फोटोग्राफर हाँ। गुयांचेंग को बुलाने के लिए आए थे। हाय, मैं याओ युआ हूं। वो तो बस एक हाथ की मदद थी। मेरे ख्याल से तुम्हारा चेहरा गुयांचेंग से कमतर नहीं है, पूरी तरह से मॉडल बन सकते हो। अगर तुम मदद करने को तैयार हो वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर आज की शूटिंग ठीक से नहीं चली तो देरी होगी और देखो, ये पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। अंत में शायद लिंजी मुझे फटकारेंगी। नहीं नहीं, मैं तो बस ये चाहता था कि कंपनी के साथियों को बिना किसी वजह के डांट न लगे। और फिर लिन जी के लिए और कंपनी के लिए ये सही भी है। हाँ हाँ, कैवे आओ। सुनो, मैंने मॉडल ढूंढ लिया है। वो ही। हमारी इस महीने की पत्रिका का विषय फूल का मौसम है। उसका चेहरा और व्यक्तित्व पूरी तरह से मिलता है। मैं तो केवल पेशेवर मॉडल्स की फोटो खींचता तो हूँ। तुम्हारा मतलब है कि आज हमें खाली चलना पड़ेगा या फिर मॉडल के आने तक इंतजार करें? कल तुम्हें फिर से बुलाऊं? ठीक नहीं है, ऐसा करते हैं, मैं लिंजी को फोन करता हूँ और लिंजी को इस जगह पर आकर निर्देश देने के लिए कहता हूँ। अगर वो आ गई तो बाद में हमारी पत्रिका तुमसे कभी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, फिर खींच लेते हैं, पर एक शर्त है। बोलो। पहले उसे कपड़े पहनने दो, फिर देखेंगे हमारी महिला मॉडल के साथ मेल। अगर नहीं होता है तो मैं भी नहीं शूट करूंगा। मेरी नज़र बिल्कुल सही है, बस तुम बेवजह की बातें मत करो। चलो कपड़े बदलो। ठीक है। शैली के निर्माता है लिंजी। यह नए प्रिंट किए गए मैगजीन के नमूने हैं। हम सब ने पहले ही देख लिया है और विवरण भी जांच लिया गया है। अगर और कोई समस्या नहीं है तो हम इसे साइन और प्रिंट के लिए भेज देंगे। रख दो, मैं बाद में देखूंगा। और हाँ, नए इंटर्न को क्या काम दिया गया है? नए अंक की फोटोशूट। मैंने उसे भेज दिया है। कौन शूट कर रहा है? वही, बहुत मुश्किल, बहुत नाजुक केविन सर। समझ गया, ठीक है। नमस्ते।
मैं देखता हूँ। हाँ, सच में एक सुंदर लड़का है। हाँ, केविन सर, मॉडल आ गया है। नमस्ते। पहले लाइट टेस्ट करते हैं। जल्दी करो। सर, मुझे क्या करना है? तुम खड़े रहो, मैं लाइट टेस्ट करता हूँ, ठीक है? महिला मॉडल आओ। जल्दी जल्दी। नमस्ते, ठीक है, तुम खड़े रहो, खड़े रहो। लड़का, लड़के का शरीर इतना कठोर मत रखो। आओ। दाहिने हाथ से लड़की की कमर पकड़ो, ठीक है? ठीक है, प्राकृतिक रहो। सिर अंदर की ओर झुकाओ। ठीक है, मुस्कुराओ। 3 2। लिंजी, आप आ गए हैं। फोटोग्राफर बनना नहीं चाहते? मॉडल बनना पसंद है क्या? लिंजी, गुस्सा मत होइए। याओयुआन मेरी मदद के लिए आया है क्योंकि हमारा निर्धारित मॉडल नहीं आया और केविन सर कल शूट के लिए नहीं आ सकते। अगर याओयुआन नहीं आता तो हमारे मैगजीन को बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह अच्छा नहीं है। लिन सर, वास्तव में ऐसा ही है। हालांकि याओ युआन एक पेशेवर मॉडल नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी है। फोटो भी बहुत अच्छे आए हैं, आप देख सकते हैं। हमारा इस बार का विषय है फूलों का मौसम। हमें शुद्ध प्यार दिखाना है, तीव्र इच्छा नहीं। दोनों को इतने करीब होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दूर थोड़ा पास का एहसास, यही हमारे विषय के अनुकूल है। लिन सर सही कह रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। काम पर लगो, काम पर लगो। मैं यहाँ आपकी मदद करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लड़की, थोड़ा और करीब आओ। ठीक है, एक्सप्रेशन नेचुरल रखो। रुको। दूरी समझे? समझ गया। ठीक है, तैयार हो जाओ, दूरी बनाए रखो। चलो एक और लेते हैं। ठीक है, एक और। लड़की, दिल बनाओ। ठीक है, लड़का भी दिल बनाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रुको। मुझे निर्मल भावना चाहिए। तुम दोनों इतने करीब हो, क्या निर्मल भावना आएगी? ठीक है, फिर से निर्मल हो जाओ। लड़की, लड़के की तरफ देखो। आंखों से बात करो। ठीक है, 3 2। रुको रुको रुको। यह लड़की मॉडल, तुम उसे इतनी मोहक नजरों से क्यों देख रही हो? उसे मत देखो, जारी रखो। ठीक है, एक और लेते हैं। लड़की, दूरी करीब रखो। ठीक है, अच्छा है। रुको। अभी दूरी की बात हुई थी, थोड़ा और अलग हो जाओ। ठीक है, थोड़ा अलग हो जाओ, फिर से शुरू करते हैं। एक्सप्रेशन नेचुरल रखो, मुस्कुराओ। ठीक है, एक और लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, एक और। एक्शन थोड़ा और खोलो। समन्वयक, बस हो गया। लिन सर, क्या आज का काम पूरा हो गया है? ठीक है, सबको धन्यवाद, काम खत्म हो गया है। मेरे साथ आओ। समझ गया। समझाओ। मैं तुम्हें मौका देता हूँ। वो एक्सन्यू एक्शुअन मेरी बहन है। बहन? तुम बहुत सारी बहनों को जानते हो। नहीं, मेरी बस एक ही बहन है। मैं जानता हूं तुम और वह मेरे जीजा के मामले में थोड़ी गलतफहमी है, इसलिए तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। और वो भी बहन? हाँ, बिल्कुल सच। एक ही माँ बाप की संतान।
मैं अपनी माँ के नाम से हूँ। एक्सन्यू एक्शुअन मेरे पिता के नाम से है। सच में? अब विश्वास हो गया। मुझे लगता है मेरे परिवार के रिकॉर्ड में तुम हो। अचानक पासवर्ड बदल दिया और मुझे ब्लॉक कर दिया। तुम्हें चिंता नहीं हुई कि मेरे रहने की जगह नहीं है? चिंता हुई। मुझे पता था। मेरा जन्मदिन है। वार्निंग, इन दिनों तुम्हें नाराज कर दिया। कुछ बनाकर खिलाता हूं। चलता हूँ। बस ऐसे ही चले गए। अब मजे से नाश्ता करो। प्यारे, कल रात मेहनत की। जल्दी खाओ नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। क्या हम सबके सामने आ सकते हैं? नहीं। काम और निजी जीवन अलग रखना चाहिए। जल्दी खाओ। ओह, यक्षवन अभी तक तैयार नहीं। थोड़ा और इंतजार करो। तुमने 2 घंटे पहले भी यही कहा था। सब ठीक तो है ना? थोड़ा और इंतजार करो। ओह, आ गया। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो।
लेकिन इतने शानदार कपड़े पहनकर मैं थोड़ा उलझन में हूँ। मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो जरूर कोई मकसद होगा। तुम लोग बहुत जल्दी आ गए, मेहमान अभी तक नहीं आए हैं। मुयू जन्मदिन मुबारक हो। उपहार पहले ही घर पहुंचा दिया गया है। मैं तो यही सोच रहा था कि तुम्हें व्यस्तता के कारण नहीं आने पाएगा। अब मुझे बहुत खुशी हुई है। भाभी, आपने इतना सुंदर कपड़े क्यों पहने हैं? क्या आप मुझे कम दिखाना चाहती हैं? कभी नहीं, आपके भाई के पास ज्यादा चमक है और मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो सिर्फ आपके भाई के साथ मेल खाने के लिए। मैं कुत्ते का भोजन नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ी देर में केक खाने वाला हूँ। मुयू, हुएक्सिन, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं एक अकेला कुत्ता हूँ, इन दोनों से मुझे क्या बात करनी चाहिए? बस मजाक करने के लिए टीज किया जा रहा है। मुझे थोड़ा इंतजार करो। आखिरकार आ गए। सब लोग शांत हो जाओ। आपको परिचय करवाता हूँ, यह दुईना है, मेरी बचपन की अच्छी दोस्त। अब वह पूरे देश में प्रदर्शनी का दौरा कर रही है, एक सुंदर चित्रकार है। आप भी इतने सुंदर कपड़े पहने हैं, मेरी तारीफ छुपा गई है। तुम तो हंसी उड़ाने के शौकीन हो। जन्मदिन की बधाई। तो मैं बिना झिझक के बोलूंगा धन्यवाद के रूप में। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। और एक अच्छी खबर भी है। यह सुंदर चित्रकार अकेली है। सभी भाई साहबों को उसका पीछा करना चाहिए। मुयू, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का शौक है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें मेरी भाभी से परिचय करवाता हूँ। यानचेंग भाई याक्षुन, हम फिर मिले। तुम याक्षुन को जानते हो? बिल्कुल। पिछले समय में यानचेंग भाई के कारण हमने कई बार मिला है। क्या यही वह चाय है जिसके बारे में बात कर रहे थे? मेरे पास कुछ काम है, आप लोग धीरे धीरे बात करो। गुस साहब लंबे समय बाद। मुझे थोड़ा इंतजार करो। दुईना जी, आपके पास इतनी अच्छी स्थिति है, विदेश में क्यों नहीं मिला एक सुंदर बॉयफ्रेंड? नहीं, क्योंकि मेरे पास बचपन से ही किसी को पसंद है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे ना बताओ तो भी मुझे पता है, जरूर आप पुरुषों के बारे में बात कर रहे होंगे। शाओजी भाई, तुम्हारी ये प्रेमी की छठी इंद्री अभी भी नहीं बदली। बकवास मत करो, तुम सब महिलाएं एक साथ। क्या और बातें की जा सकती है? मुझे लगा था कि तुम बस यानचेंग भैया के अच्छे दोस्त हो। तो वह महत्वपूर्ण है या महिला महत्वपूर्ण है? तुम मुझे जाल में न फंसाओ। मुझे लोगों से नफरत करने दो। यह वातावरण मुझे थोड़ा असहज महसूस करवा रहा है। मैं और कहीं घूमने जाता हूँ। मैं उसके साथ जाता हूँ। शाओजी, ये यूशुआन कहाँ है? उसने कहा कि वह अपने दोस्त के साथ बाहर हवा खाने जा रही है। यानचेंग भैया, हाल ही में आपकी नक्काशी ठीक चल रही है ना? ठीक है, यूशुआन ने कम कपड़े पहने हैं। मुझे उसे ढूंढना होगा। ये क्या हालत है, सब कहाँ चले गए? अभी मुझे क्यों घूर रहे थे? मैंने क्या गलत किया, मैं पूछता हूं। छोटी ईना, मेरे पास थोड़ा काम है, तुम यहां आराम से खेलो। आप लोग। डू जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। हमारी अगली फिल्म में महिला लीड के लिए एक योजना है, क्या आप रुचि रखती हैं? हाओडोंग भैया, वेई हाओडोंग, तुम आ गए हो तो मुझसे क्यों छिप रहे हो? तुम्हें पता है कि मेरे जूतों की हील कितनी ऊंची है? दौड़ने में कितना थकावट होता है? माफ करना। मेरे लिए तुम्हारा उपहार। जन्मदिन की बधाई। चूंकि तुमने मुझे उपहार दिया है, मेरे पास भी एक उपहार है।
उपहार कमरे में है 10 बजे। तुम जाओ और ले आओ। और अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। यह तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा गुस्से में हो? उस फालतू आदमी को देखकर ही मुझे गुस्सा आता है, खासकर जब वह उस झूठी महिला से बात करता है। तुम्हारे इस व्यवहार से लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। जल्दी से मुझे बता दो। हुइक्सिन, मेरे पास तुमसे कुछ कहना है। मेरे पास तुमसे कुछ कहने के लिए नहीं है। तुम मुझसे बचो मत, चलो अच्छे से बात करते हैं। तुमसे कुछ बातें नहीं है। नहीं, आज सब कुछ साफ करना होगा। तुम लोग पहले बात करो। ठीक है, बोलो। मेरे साथ चलो। तुम मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। चलना है माफ करना, अभी मैं बॉयफ्रेंड बनाने की सोच नहीं रही हूँ। तो दोस्ती कर लेते हैं, हम व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। आगे चलकर बाहर खेलने जाएंगे तो एक साथ जा सकते हैं। आपका आभारी हूँ। मेरे पास अभी कुछ समय बाद एक परिभ्रमण प्रदर्शनी है। खेलने का समय नहीं है। तो हम तुम्हारी प्रदर्शनी में भी आ सकते हैं और समर्थन कर सकते हैं। मेरी प्रदर्शनी केवल कला को समझने वाले लोगों के लिए है। ऐसा क्यों? आज रात इस तरह क्यों तैयार हुई हो? हम जैसे अमीर परिवार के बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं क्या? तुम क्या ऊंचे स्वभाव ढो रही हो? चलो ऊपर चलते हैं, यहाँ ठंड है। चलो चलते हैं ऊपर, चलो चलो। क्या है? जल्दी से माफी मांगो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम मेरे साथ झगड़ने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, गुमुयू की अगली फिल्म में मैंने निवेश किया है। वाकई? तो मैं गुमुयू की ओर से कह देता हूँ, फिल्म से हट दिया। तुम्हें लगता है तुम कौन हो? वह गुयानचेंग है, गुमुयू का बड़ा भाई। तुम गु समूह के सीईओ गुयानचेंग हो। छूटने का पैसा मैं दूंगा और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। चलो हम इसे बढ़ाए नहीं। तुम ठीक हो? यानचेंग भैया, तुम समय पर आए। तुम जल्दी से कमरे में जाओ और आराम करो। मुझे डर के मारे थोड़ा पैर भी कांप रहा है। यानचेंग भैया, तुम मेरा सहारा दे सकते हो। तुम मुझे छोड़ दो। जो कहना है यहीं पर कहो। हुइक्सिन, मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। क्या कहा? मैंने कहा मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। तुम क्या कहा? मैंने नहीं सुना। हुइक्सिन, मैंने फैसला कर लिया है। मैं वाकई तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। तुम सोचो, मैं तुम्हारा जवाब रखूंगा। इस तरह से मुझे चुम्मा दे दिया। यान, मुयू तुम हो? तुम्हें देखकर निराश हो गया। तुम यहाँ कैसे? मेरा भाई कहाँ है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, वापस आने पर उन्हें नहीं देखा। अब मैं समझ गया। वह तुम्हारा इंतजार होटल के कमरे में कर रहा होगा। होटल का कमरा? मेरा भाई तुमसे नहीं बताया। मैंने उसे एक रूम कार्ड दिया, 921 समुद्र दृश्य स्वीट। यह मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है। यह तो बहुत शर्म की बात है। यह वो मत करो, जल्दी जाओ।
समय काफी हो चुका है मेरे पास करने के लिए महत्वपूर्ण तुम्हारी काम चिंता है। नहीं करूंगा, अलविदा।